अच्छा गुड़िया, कहाँ है मम्मी आपकी? क्या पता नहीं। जानने के बाद बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। क्या कहना चाहोगे अगर आपकी मम्मी आपको देख रही हो तो क्या कहना चाहोगे? रो ना, आराम से बताओ। आ जाएगी। बुला रहे हो मम्मी को तो क्यों छोड़ गई वो? जब गई थी तो कुछ कह के गई थी तुम्हें? कुछ नहीं कह के गई। गुड़िया की आंखों में आंसू है, बोल पाना संभव भी नहीं है क्योंकि समझ सकते हैं एक इतनी छोटी सी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। मम्मी कहाँ है आपकी? बेड़ा कोनी जो सबसे बड़ी गुड़िया है, छठी क्लास में है। अभी हम देख रहे थे कि फ़ोन में वो रील देखकर रो रही थी और उसकी माँ एक इंस्टाग्राम की रील में डांस कर रही थी। तो ये आप मतलब ये हद देखिए कितनी भावुकता बच्चों में है और बच्चे समझ रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन माँ उस चीज़ को नहीं समझ रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, पूरी रात भी ठीक रही, सुबह भी ठीक रही। मैं दुकान पर लग रहा हूँ, मैं खंडा गया था, वह दुकान पर जा कर दी, शोरूम पे लग रही थी कपड़ाड़ी में। तो मैंने शाम में आके मेरा पटिया मन तो रात को 8 बजे आता था मैं खंडा से। तो मैंने आगे मेरा पटिया बच्चा थे, बोले मम्मा अब तक नहीं आई है। फिर मैं इधर उधर भाग गया, फिर फ़ोन मिलाया, फ़ोन उसका मिला नहीं, सीधा व्हाट्सएप पे मिला फिर उसका। फिर वो बोला मैं नहीं आती। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं भिवानी ज़िले के गांव में मौजूद हूं और एक ऐसी दर्द भरी दास्तान, एक ऐसी पीड़ादायक स्टोरी लेकर हाजिर हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। माँ की ममता का जिक्र इतिहासकारों ने खूब बहुत बड़े मान सम्मान के साथ दिखाया है, लेकिन यहाँ एक माँ किस तरह से निर्दयी हुई और किस तरह से माँ की जो ममता है उसको ठोकर मारकर और किस तरह से अपने एक आशिक के साथ फ़रार है और कितने दिन से फ़रार है वो भी जानेंगे। उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल मैं जिस माँ की बात कर रहा हूँ वो 8 बच्चों की माँ है। सही कह रहा हूँ? 8 बच्चों की माँ है और 8 बच्चों में जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा लड़का है, उसकी उम्र है करीबन 3 साल। इसके अलावा जो 7 लड़कियाँ हैं, 7 लड़कियों की माँ, एक लड़के की माँ, उसको ज़रा सी भी जो माँ की ममता है वो नज़र नहीं आई और ज़रा सी भी अपना जो बच्चों का मोह है वो नज़र नहीं आया और अपने किसी आशिक के साथ फ़रार हो गई। और आशिक भी और कहीं का नहीं, गांव का ही, पड़ोस का ही लड़का। जानकारी पूरी लेंगे। हमारे साथ पति मौजूद हैं, जो उनके पति हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कब का ये वाक़या है, कब से वो गायब है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बताएं कब का मामला है और क्या कुछ 1 बाय 1 बताएं, शुरुआत कहाँ से हुई है? पिछले महीने 20 तारीख को गायब हुई थी मैं। अच्छा, कौन है वो? आस पड़ोस से या आपके परिवार से? यार अपने पड़ोस में दुकान थी जो उसकी ये नई बनेगी। अशोक नाम का व्यक्ति है वो। उसका पिता का नाम सुरेश है। अच्छा हाँ। तो वो कैसे संपर्क में आया? आपकी पत्नी जो थी उसके संपर्क में कैसे आया? उसका अनजान था या कैसे? मतलब ना, अपने घर कोई अनजान नहीं था, वैसे ही फोन के जरिया हुआ वैसे। मेरे को पता नहीं था इसलिए बस। तो कब से था उनका अफेयर? कब से चल रहा था? मतलब उनका आपस में चक्कर कब से था? उनका 1.5 साल पहले से। हाँ। कंप्लेंट लिखवाई है आपने पुलिस में? हाँ, मेरी घरवाली की लिखवा रखी है। तो उसमें क्या लिखवाया आपने कंप्लेंट में? उसमें तो जब गई थी जब तो गुमशुदा की लिखवाई थी। अब तो उसके साथ है, ये पूरा वो सबूत भी आ गए हैं और पता लग गया है कि उसके साथ है। विदेश में गई हुई थी। हाँ। तो जिस दिन गई है उस दिन कोई बात हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का आपके साथ? ना, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, जमा बढ़िया हिसाब से। पूरी रात भी ठीक रही, सुबह भी ठीक रही। मैं दुकान पर लग रहा हूँ, मैं खंडा गया था, वह दुकान पर जा कर दी, शोरूम पे लग रही थी कपड़ाड़ी में। तो मैंने शाम में आके मेरा पटिया मन तो रात को 8 बजे आता था मैं खंडा से। तो मैंने आके मेरा पटिया बच्चा थे, बोले मम्मा अब तक नहीं आई है। फिर मैं इधर उधर भाग गया,
फिर फ़ोन मिलाया, फ़ोन उसका मिला नहीं, सीधा व्हाट्सएप पे मिला फिर उसका। फिर वो बोला मैं नहीं आती, बोला 10 दिन में आऊँगी मैं तो। फिर 10 दिन भी ऐसे ही हम पुलिस कार्रवाई करने गए, दरखास्त दे दी, गुमशुदा की लिख ली। 10 दिन भी गए, 1.5 महीना भी हो गया, अब 1.5 महीने से ऊपर हो गया उसको गए हुए। अब तक कोई वो नहीं है। और फ़ोन करती है, फ़ोन पे कहती है आऊँगी मैं, कभी कहती है नहीं आऊँगी मैं, बस ऐसे ही रहा। लड़का भी करता है फ़ोन, मेरे पास है, मैं नहीं भेजता, बोल क्या कर लेगा मेरा। मतलब जो लड़का उसको लेके गया वो उसके साथ है, वो आपको ये बात कह रहा है कि क्या करेगा तू है? हाँ, बोला कौन नहीं आंधी, बोल के करेगा। कॉल पे कही है उसने ये बात? हाँ, वैसे उसकी व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग नहीं होती, नहीं तो रिकॉर्डिंग कर लेता मैं। उनने कोई व्हाट्सएप पे ही कॉल करते हैं वो? हाँ, व्हाट्सएप पे ही होती है उसकी। कॉल करते क्यों है वैसे? वो कोई काम बताते हैं या कुछ मांगते हैं आपसे, पैसे मांगते हैं, क्या है? ना पैसे पूसे तो कुछ नहीं मांग रहे। फिर लेकिन मैं उसकी माँ से बात होती ना, लड़के की माँ से, वो कहता है मेरी माँ से क्यों मिला है तू? अच्छा, क्यों मिला? उसकी माँ भी गाली देती है उसको, लड़के को, इसलिए फिर उसको पता लगता है उसकी माँ के जरिए कि फिर वो मेरे तरफ फ़ोन करता है मेरी माँ के पास क्यों गया तू। हाँ। जो लड़का जिसके साथ है, आपकी पत्नी जिसके साथ फरार हुई है यहाँ से, वो लड़का कौन है और उस शादीशुदा है वो या अनमैरिड है, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं उसके, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। तो उसकी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी तो उसके मैके में बैठी है। तो वो कैसे गई हुई है? मतलब इस हादसे के बाद गई है, वो लेके भागा है जब से? ना पहले से जा रही है, अब उसको 8-9 महीने हो गए। लड़का भी वहीं पे हुआ है जाके उसका। वो एक दिन बात हुई थी, बोला मैं मेरी घरवाली को ले आऊँगा, बोला वैसे कह रहा था मेरे को, बोला तू के न सोचा, बोला मेरी मैं घरवाली ना कौन ले आऊँ के लेके आऊँगा, बोला इसने मैं क्यों रखूँगा, जैसे ही बोल रहा था मेरे को। फिर वो अब नु कहा मैं तो इसे रखूँगा, वो करूँगा। फिर वहाँ तो इस न रखा, मैं बच्चा ने भी रख। उधर के बाद वो धमकी दे रहा मेरे को, बस मेरे घर पे क्यों गया, क्या लेने गया, बस। दोस्तों आपको बता दो, जो महिला एक लड़के के साथ फरार है अपने तो कथित आशिक के साथ, उसके पति हैं और उसकी जो सबसे बड़ी गुड़िया है, कौन सी क्लास में है वो? और 6ठी क्लास में है। 6ठी क्लास में है। अभी हम देख रहे थे कि फ़ोन में वो रील देखकर रो रही थी और उसकी माँ एक इंस्टाग्राम की रील में डांस कर रही थी। तो ये आप मतलब ये हद देखिए कितनी भावुकता बच्चों में है, और बच्चे समझ रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन माँ उस चीज़ को नहीं समझ रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, कोशिश करेंगे हम दिखा भी पाएँ। लेकिन जहाँ कहीं वो महिला इस वीडियो को देख रही हो तो हाथ जोड़कर मैं अपील ज़रूर करूँगा कि गलती इंसान से ही होती है। अगर आपको लगता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोहब्बत आपकी है, थोड़ा बहुत प्यार है बच्चों से, तो प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि ये बच्चे हैं ना दिन रात तड़फ रहे हैं आपके लिए, और आपके अलावा इनका हो भी कौन सकता है, क्योंकि एक माँ ही बच्चे का दर्द समझ सकती है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ कहीं भी वो मेरी आवाज़ सुन रही हो, मुझे देख रही हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ लौट आए। उसको ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो कुछ भय मान रही हो या कोई दिक्कत उसको लग रही हो यहाँ आने में, तो उसके लिए वो हमसे संपर्क करें। हम भी उनको जो हमसे बन पड़ेगा, जो प्रशासन से जो हम सहयोग करवा पाएंगे वो ज़रूर करवाएंगे। लेकिन बच्चों की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि 8 बच्चे और बिल्कुल छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। अब ये शख्स जो मेरे सामने बैठा है, ये दिहाड़ी मजदूरी करे या बच्चों का लालन पालन करे, 3 साल का बच्चा किसके सहारे दिन काट रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर, आप समझ सकते हैं। अच्छा, कभी आपसे बात हुई है, जब याद करती है बच्चों को, कोई बच्चों से बात करने की कोई जिद करती है? हाँ, जिद करती है, बच्चों के साथ बोला बात करा दे, ऐसे बोल रही है। फिर वहाँ बात करा दूँ, वहाँ तुम रो रही, वहाँ तेरा याद आओ तो मैं तू घर पे आ जा, वहाँ तेरे के दूसरे हैं बच्चे हैं, तना आना के तू जा सका तो मैं उल्टी भी आ सका है। फिर बोला पहले बोलती थी, बोला आ जाऊँगी मैं, बोला तुम टाइम लेगी थी, मैं बोला मेरे ऐसा को नहीं बुलाई, बोला करे आंधी तुम आई कहूँ मेरी थी, मैं मन की करना, मैं बच्चे संभाल लेते रहना कि मैं नहीं करता तारा पे, ना कि मैं कार्रवाई करता ना, और मैं तो आगे बच्चे संभाल लिया अपने ना। बस तुम मतलब सोने के कुछ, सोने चांदी कुछ लेके गई? हाँ, कुछ चांदी कुछ सोने की अपने साथ में लेके गई थी। और कुछ पैसे नकदी वगैरह कुछ? पैसे तो जिस शोरूम पर लग रही थी उस पर लेगी थी 5,500 रुपये। अच्छा, उसने बताया आपको? मेरे को तो शोरूम वाले ने बताया है, और 4 दिन पहले से गायब थी वह उस शोरूम पे, घर तक जो कर शोरूम की कह के जाती थी। अच्छा। हाँ, वहाँ नहीं जाती थी। वो लड़का इससे 4 दिन पहले कहा था
अच्छा। हाँ, तो वह उसी के पास जाती थी जहाँ भी रहता था वो। फिर उन जैसे भी वो कराया है, फिर बाजी है यार। मतलब आपकी वजह से मतलब उस लेडीज की वजह से, आपकी जो पत्नी है उस लड़के की वजह से 2 घर कहीं ना कहीं उजड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि वो उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा है, उसकी पत्नी रूस के घर बैठी है, ऐसी बात है ना? वो वही छोड़ के आ रहा घर पे। वो बोलता था उसको, बोला चल तेरा अल्ट्रासाउंड करवा के लाऊंगा। फिर अल्ट्रासाउंड कर बहाने उसको घर पे छोड़ आया। उसको पता नहीं था कि ये वो घर पे छोड़ के आएगा। वैसे बोले भिवानी तेरे को वो करवा के लाऊंगा, अल्ट्रासाउंड करा के लाऊंगा। उसके 6वां या 7वां महीना था तब तो वैसे आपका मतलब लगाव कैसा था? दोनों के बीच प्यार प्रेम था या कोई झगड़ा होता था किसी बात को लेकर? वो संतुष्ट थी हर तरीके से, क्योंकि एक लेडीज को तमाम सुविधाएं भी चाहिए होती हैं, तो आप वो मुहैया करवा पाते थे, उनको दिलवा पाते थे वो सारी सुविधाएं? हाँ, मैं तो जो कुछ भी कमाई करता था वो सारी उसी को देता था। मैं तो कभी दारू पीता नहीं और नहीं करता, कुछ नहीं करता। दिन में भी काम करता और रात को भी चौकीदारा करता, वो भी सारी उसको देता। और मैंने तो कहीं भी नहीं उठाया, सारी उसी को दिया। और लव मैरिज थी मेरी भी, वैसे बारिश नहीं थी कि मेरे के साथ झगड़ा था, कोई झगड़ा नहीं था उसका कभी भी। मेरे अच्छी तरह रहती थी मेरे पास भी, ऐसे कोई झगड़े वाली वो कोई बात नहीं थी। उसके बाद आपके बच्चों को अब कौन संभाल रहा है? मैंने संभालने पड़ा है, मैं दुकान पर दाना पड़ा है, खड़े हुआ मैंने रोटी पानी बनानी पड़ा है, और कौन बनाना? जब वो आए नहीं बनाने वाली ये नहीं रही तो और कौन बनाओगा? मन नहीं परेशानी है, मैं काम करूँ कि इन रखूँ? मैं तो इन परेशान हो रहा हूँ, तो जड़ भी हो वह आ जाए अपना, कोई मैं नहीं कर चाहता। मैं बस मेरे बच्चा खाता रह जाए, बस इनके बच्चा खाता रह जाए, मैंने कि मैं लेना उससे। हाँ, वैसे भी भाई कहते हैं कि आमतौर पर है ना, एक महिला के बच्चे होने के बाद है ना, उसका पति से लगाव तो कुदरती कम हो जाता है, बच्चों में मोह उसका बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मतलब मैं देख रहा था छोटा बच्चा 3 साल का, मेरे यहाँ पे 6 साल का बच्चा है, अपनी माँ के बिन वो 1 मिनट नहीं रह सकता। तो ये सब चीज़ें सोचकर है ना, मतलब मैं हैरान हूँ। और जो भी वीडियो देख रहे होंगे शायद सबका दर्द तो होगा ही, दिल पसीज गया होगा सबका। लेकिन क्या लग रहा है, मतलब कोई ऐसी कमी थी इस गांव में, या मतलब कोई शिकायत उसने कभी की हो, या कुछ इस तरह की बात कोई? ना, कोई कमी नहीं थी, अच्छी तरह रहती थी। पूरा जो कर सूट साट अपना पसंद था संवार दी। मैंने एक बार पूछा दी, माँ मोत न करना, हम तेरा काम हमारे सूट संभालना, मैं तो पीछे दे सकूँ। अपना चाहे अड़ोस पड़ोस में किसी से पूछ ले कि किस तरह रहा कर दी। महीने में 4-5 सूट समा कर दी और अपना अच्छे तरीके से रहा कर दी। मैंने तो कभी काम की भी नहीं कही उसको कि तू कर ना कर। इसलिए वो अपने बोले मेरा घर टाइम पास को नहीं होता, मैं दुकान पर लगूंगी। वो पहले स्कूल में भी लग रही थी CDS में, फिर वो वर्द मैंने हटवा दी थी। मैं अपना घर संभाल दिया कर, मेरे को नहीं ज़रूरत अपना, क्यों बीमार हो जा रही ना, इसलिए मैं तो घर आ रही जा। फिर वह घर आ रही लगी, फिर बोला मेरा कौन टाइम पास होता घर बैठी बैठी का। बोला मैं शोरूम पर लगूंगी कपड़ा लगा। माँ चल तेरा जी करा तो तू लग जा। मन तो आधी तनख्वाह भी कौन दी इसने करा, मेरे पैसे भी नहीं दिखाए हैं कि मेरे को ये तनख्वाह मिली है कभी भी। मतलब जो वो कमाती थी वो भी अपने पे ही खर्च करती थी, और आप जो कमाते थे वो भी उन पे ही खर्च होता? मैं तो उसी को दे देता था सब में जाके खर्चा पानी। वो मेरे को बोलती थी, बोले मेरे को खाने को नहीं लाता और नहीं करता, ये पैसे तो उसको दूँ, ये लेना तो उसी ने है, ये सामान ले दूँ तो बनावा नहीं मेरे बोले मेरी तबीयत ठीक को नहीं और कोई नहीं, ये कि मैं बनाओगी नहीं तो मैं बना के भी कर दूँ। अच्छा, ये जो मतलब जिस लड़के के साथ आप बता रहे हैं गई है, तो उसके साथ मतलब कुछ दोनों का लगाव था आपस में, या कहीं मतलब बहला फुसला के कुछ को लोभ लालच दे के वो लड़का लेके गया, या क्या मतलब क्या लगता है आपको? वो लड़का तो वैसे ही, उसको तो जाना ही था गाँव से। अब यहाँ से क्यों परेशान हो रहा था, ऐसे पैसा दे ली मैं, इसलिए उसको तो जाना ही था यहाँ से, कर्ज था उस पे। हाँ, ऐसे लिया दे का था वो। अरे इसको ऐसे जासम देगा कि विदेश चलेंगे, इसका पासपोर्ट बनवाने खतरों कागज भी ले रहा था मेरे पे पहले से। फिर मैंने रोड़ा झगड़ा करके कागज तो उल्टे ले लिए थे, ताकि मैंने पता नहीं लगा कि उसने कॉपी कापी करा के वो पासपोर्ट तो बनवा लिया। मतलब दोनों विदेश जाना चाहते थे वो? हाँ, विदेश जाना चाहते थे। मैं विदेश में घूम के भी आ गए हैं 1 महीने।
हाँ। इसका कैसे पता है आपको? पता है, जो इसका मामा का लड़का है ना, उसके पास गए थे। कहाँ पे? मेरी घरवाली का मामा छोरा है। कहाँ गए थे बाहर? ये कतर देश में गए थे। दोहा, कतर में। ये कतर में गए थे, उन्होंने पता कौन सा शहर में गए थे। हाँ, उसको ये 19 तारीख को वापस भी आ लिए हैं इंडिया में। अब नो नहीं पता उनका कहाँ नहीं है। ये इसकी आपको पुख्ता जानकारी है कि वो विदेश गए थे और घूम के वापस आए हैं? हाँ, पूरी वाह है। तो जब आपका इतना संपर्क उनसे था, मतलब आपके साथ यारी दोस्ती थी उस लड़के की या कैसे? ना, वैसे ही काम पहले थे जो करे सर, ये शहीद पार्क इसमें काम में ऐसा था उसका कुछ कि मैं वहाँ काम लग जाए तुम। मैं वहाँ काम लग गया। अब मेरा जो कर थोड़े पैसे ले लिए आज न उस पर, तो मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ उसके। और पहले भी ना मना नहीं कराया था मैं कभी भी पैसे के लिए, दे भी रहा था उसको। जैसे भी थोड़े थोड़े करके काम पे, और मेरे काम वालों को भी काट लिया करता हो। जो ताल्लुक के ठेकेदार हैं उनमें पैसे दे मेरे, वो इसी ने लिए हैं, मेरे को नहीं दिए हैं ऐसे। और कोई ऐसे नहीं, चाचा लगूँ उसका नेक में, अरे ये चाची लगती है उसकी। भतीजा लगता है एक नाते के साथ? हाँ, भतीजा है वो। मतलब चाची भतीजे के साथ भाग गई उस पे दिला। और विदेश में ऐसे भी कहती थी उसके मामा के लड़के के पास कि ये मेरा देवर है, मैं बोला 1 महीने के लिए घूमने आए हैं यहाँ पर। बोला फिर उसको पूछी भी है, बोला कोई दिक्कत करके आ रहे हो? बोला पीछे से तो रूप से बात कराओ। बोला उसका नंबर को नहीं मारा पाए। बोला मलदे को नहीं उसके, ऐसे बोले हुए। मतलब आपसे बात करवाने की बोल रहे थे, बोले नंबर ही नहीं है उसका। हाँ, नंबर ही नहीं है इसलिए। और ये पूरे गली ने पता है कि इसके वो कागज़ ले रहा था इसका वीज़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए। और मैंने झगड़ा भी किया था उसके पास कि मेरे कागज़ दे दे भाई, क्यों वो करावा दूँ, पासपोर्ट क्यों बनवावा दूँ। मेरे घर वाले का पीछे से इसने बनवा भी लिया है और बना हुआ भी है उसका। अच्छा, उनके साथ है आपकी वाइफ की थोड़ी मोटी बोलचाल, ये मतलब आपको भागने के बाद ही पता चला या पहले आपको पता था कि उनके साथ है उनकी? हाँ, पता था उसके साथ है। फिर मैं तो ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं बच्चे ज़िंदगी का सवाल था। मेरे को बोलती थी मैं तेरे को पुलिस में पकड़ा दूंगी, ये करवा दे, इंजाम ला दूंगी। मैं थोड़ा दब जा रहा था। और जब अपना ये घर का है, जब उसका साथ देवा है तो फिर बोलन की कड़ा हुआ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत दब जा रहा था। और फिर लेकिन पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, चौकी में आपका मामला है, तो पुलिस किस तरह का रिस्पांस दे रही है? पुलिस से उम्मीदें हैं कि वो कुछ इस मामले में न्याय दिलवाएगी आपको या इस तरह का कुछ? हाँ, उम्मीद तो है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। पुलिस ने कुछ बताया आपको? उनके साथ बात हुई पुलिस की कुछ, तो क्या बोलती है पुलिस के सामने, क्या बयान आया उसका? पुलिस ने उस लड़के के पास फ़ोन मिलाया था तो ऐसे बोल रही थी कि वो लड़का बोला मैं तो गुजरात हूँ, लाइसेंस की ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग पूरी होते ही आऊँगा। 41 दिन की ट्रेनिंग बता रहा था वो। ऐसा फिर वो 41 दिन भी हो लिए उसके। अब वो बोल रहा है लड़का, बोला चाहे पुलिस में जाके पूछ ले, बोला जब मेरी बात नहीं हुई है तो ये तो सही है, तो तू गाँव में आ जा, तो गुजरात बैठा है तो। और अब नु कह रहा मेरे पास है, बोल क्या कर लेगा तू, नहीं भेजता उसको। अब वो ऐसे कर लिया क्यों, अब उसका पता लग गया ना कि पूरा हो गया मेरे को जानकारी किसी के साथ से। अब वो ऐसे बोल रहा है मेरे पास है, नहीं भेजता मैं काम लग रहा हूँ ऐसे। अब मेरे पास ज़्यादा मत बात कर, मैं काम लग रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये वीडियो है ना, एक जवाब है उन लोगों के लिए जो यूँ कहते हैं ना माँ की ममता जैसा कुछ नहीं होता, माँ तो भगवान का रूप होती है। लेकिन यहाँ एक माँ, मतलब 8 बच्चों की माँ, और 8 बच्चों की ममता को कुचल कर किस तरह से गई है, पति के प्यार को कुचल कर किस तरह से गई है, वो आपके सामने है। बच्चों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कल को बच्चे स्कूल में भी जाते होंगे तो वहाँ पर इनको कोई मजाक ना उड़ाए। इनकी जो इज्जत है उनका सवाल है, तो इनकी प्राइवेसी मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इनका दर्द क्या है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। 10 साल की गुड़िया है ये, और ये 6ठी क्लास में है। ये बड़ी गुड़िया है और सबसे छोटा बच्चा है, ये मेरे गोद में है बिल्कुल। और इसकी उम्र 3 साल बता रहे हैं, तो 3 साल का सबसे छोटा बच्चा है जो लड़का है। मतलब लड़के के लिए उसने अपने 7 बच्चे पैदा किए, 7
गुड़िया हुई और उसके बाद ये लड़का हुआ, और इस लड़के की कीमत कितनी होनी चाहिए उस माँ के लिए जो 7 बच्चों के बाद पैदा हुआ। अच्छा, गुड़िया कहाँ है मम्मी आपकी? क्या पता, पता नहीं। जाने के बाद बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए, मतलब फ़ोन पे बात हुई है जब से गई हैं? जब से कैसे, पापा ने करवाई थी या किसी पड़ोसी से बात हुई, कैसे हुई? मैं नानी के फ़ोन से आई थी। नानी के फ़ोन से हुई थी। नाना के गए थे तुम? क्या कहना चाहोगे अगर आपकी मम्मी आपको देख रही हो तो क्या कहना चाहोगे? रो ना, आराम से बताओ। आ जाएगी। बुला रहे हो मम्मी को तो क्यों छोड़ गई वो? जब गई थी तो कुछ कह के गई थी तुम्हें? कुछ नहीं कह के गई। कोई आपके मम्मी पापा का झगड़ा तो नहीं हुआ कभी? दोस्तों, भावुक होने वाले पल हैं। गुड़िया की आंखों में आंसू है, बोल पाना संभव भी नहीं है क्योंकि समझ सकते हैं एक इतनी छोटी सी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। मम्मी कहाँ है आपकी? बेड़ा को नहीं। बेरा को नहीं याद नहीं आती मम्मी की? क्या कहते हैं? मम्मी कहाँ है? मम्मी किथे है? बेड़ा तो नहीं। मम्मी देखने लग रही है, आपने आपकी वीडियो देखा है, क्या कहोगे ना, बताओ। जल्दी से जल्दी आ जाए। याद आती है मम्मी के ना। स्कूल में जाते हो ना आप तो कैसे तैयार होते होंगे, दिक्कत होती होंगी काफ़ी, है ना? रोटी खुद बनाते हो तो पापा बनाते हैं? और मम्मी थी जब मम्मी बना दिया करती रोटी? मम्मी घर पे आएगा कोई कि मैं कौन कर। आपसे प्यार करती थी मम्मी? चीज़ लेके आया कर दी? लास्ट टाइम के लेके आई थी जब गई थी, उससे पहले 1-2 दिन पहले? तो ये मंजर है दुख का। और गुड़िया से जब हमने पूछा वीडियो देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू टप टप टपक रहे थे क्योंकि वो वीडियो खुद देख रही थी, किसी शायद चाची का फ़ोन है या किसका फ़ोन है उसके फ़ोन में, और उसमें इंस्टाग्राम रील थी। और रील जब हमने देखी तो उसमें वो डांस कर रही है, जो इनकी मम्मी है बच्चों की, इनकी जो पत्नी है वो डांस कर रही है। और उसकी और वीडियो हमने स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देखी तो उसमें इस तरह की ही वीडियो हैं कि वो एक्टिंग कर रही है, किसी गाने पे डांस कर रही है, इस तरह की उनकी वीडियोज़ हैं। और ये है सबसे छोटा बच्चा। अब देख लो कितना प्यारा मासूम सा बच्चा है, और इसकी तरफ भी देखकर उस माँ को ज़रा सी भी ये लज्जा नहीं आई कि तू किसको छोड़ कर जा रही है। हालांकि मैं इनकी बात पे यकीन नहीं करता, हो सकता है इनके बीच कुछ विवाद हो, कुछ झगड़ा भी हो, लेकिन कम से कम बच्चों की तरफ तो देखा जाए। मैं समझ सकता हूँ इस पीड़ा को क्योंकि एक माँ बड़ी महान होती है। संत पीर फ़कीरों से लेके कवियों तक ने माँ की जो परंपरा है, माँ की जो महिमा है उसको बहुत बड़ा बताया है, बहुत आदरणीय बताया। लेकिन यहाँ माँ ने सब कुछ ठुकरा दिया और सिर्फ उसको दिखा तो अपना एक आशिक, और वो भी कितने दिन तक उसका रहेगा वो तो सब शायद आपको सबको पता है, क्योंकि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो वो उसका भी कैसे होगा वो आपको अच्छा भला पता है। मैं उस भाई से भी अगर वो कहीं देख रहे हो तो अपील करूँगा कि प्लीज़ दोनों घर अच्छे से अच्छे रह सकते हैं। अगर आप अपनी जो आपने गलती की है या आपको एहसास कहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप घर लौट आएँ। आपकी वजह से 2 घरों में कहीं ना कहीं चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे परेशान हैं। तो प्लीज़ आप जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपके अगल बगल कुछ ऐसा केस अगर आपको कोई दिख रहा है, इस तरह कोई संदिग्ध रूप में रह रहे नहीं है, विदेश में गए थे ऐसा कुछ ये बता रहे हैं, विदेश के बाद अब लौट आए हैं, शायद दिल्ली हैं या कहाँ हैं, तो प्लीज़ अगर किसी के घर में रहते हैं या कहीं किराए पर रहते हैं तो उनको ऐसा ज़रूर समझाएं कि प्लीज़ आप घर चले जाएं। और घर जाने में ही फ़ायदा है क्योंकि उनके जो 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे तो इस माँ की तड़फ रहे हैं, और उन जो लड़का है उसके भी बच्चे हैं। उसकी माँ के कैंसर की वाह है, ऐसे बीमार रहती है वो भी दूसरे तीसरे दिन दवाई लेनी पड़ती है उसको, वो भी परेशान हो रही है। उनके बच्चे ने पाला है, रो रहे, अकेली रहती है लड़के की माँ। ऐसे एक नई बात पता चली कि जो लड़का भागा है इनकी पत्नी को लेकर, उस लड़के की जो माँ है वो कैंसर पीड़ित है, और कैंसर की वजह से
पहले ही वो परेशान है, पहले ही ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, तो अब जब बच्चा इस तरह से गायब है और गांव वाले किस तरह से, मतलब वैसे भी गांव तो वैसे ही नहीं टिकने देता होता आसपास के लोग, और अब क्या कुछ सुनने को मिल रही होगी उसको और क्या कुछ इनके परिवार को सुनने को मिल रही होगी, वो सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जहाँ कहीं वो मेरी आवाज़ दोनों अगर कहीं सुन रहे हैं तो प्लीज़ घर लौटाएं उनको। अगर कोई दिक्कत है इस तरह की, कोई भाई कोई धमकी है या कोई परेशान कर रहा है गांव में, इस तरह की कोई बात है तो प्लीज़ पुलिस और स्टेशन है वहाँ पे ही बता सकते हैं। अगर पुलिस भी आपकी नहीं सुन रही है तो आप हमसे संपर्क करें या मीडिया चैनल से किसी से भी आप संपर्क करें, तो आपकी आवाज़ भी पक्का दिखाई जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भय है या आपको कोई थ्रेट है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अपने चैनल पे, इस चैनल पे आपका पक्ष भी सुना जाएगा। आप भी अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ये इंसानियत के नाते अपील ज़रूर है कि इन बच्चों के लिए प्लीज़ आप लौट आएँ। इतना सही कहना था। और वीडियो को प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।